बबली, तुम अपनी चौथी पर ना ये शर्ट पहनना। तुम्हारी फुप्पो और ताई लोग आ रहे हैं ना, जब तुम ये पहनोगी ना, देखना उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। अम्मी, मुझे एक और गोल्ड का सेट चाहिए। लो भाई, 3 सेट हम दे रहे हैं, 2 सेट ससुराल से आ रहे हैं। क्या करना है तुमने इतने जेवर? भाई मुझे नहीं पता, मुझे एक और गोल्ड का सेट चाहिए तो चाहिए। हद हो गई है तुम्हारी तो। अरे भाई नसीमा, जो बबली कह रही है वो सब ला के दो इसे। देखा, ये हुई ना बात। आपसे कहीं ज्यादा अच्छे तो बाबा हैं। वो मेरी हर फरमाइश, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। आपने भी ना इसे सर पर चढ़ा कर रखा है। इतने पैसे खर्च करने इसकी शादी पर हमारे खानदान में कभी किसी ने नहीं खर्च किए होंगे। अरे भाई, मेरी एक ही बेटी है, बबली का कोई अरमान रह ना जाए। जो ये मांगेगी सब ला के दूंगा। और इसी बात पे मैं 2 कढ़ाई वाले जोड़े और 3 पर्स और लूंगी। हद होती है, इसकी तो शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही। आप इससे कह दें, कल इसका मायो है, आज इसने जो कुछ लेना ना बस ले ले। एक बार मायो बैठ गई ना, मैं इसे एक कदम बाहर नहीं निकालने दूंगी। देखा बाबा, अम्मी हर वक्त मुझे टोकती रहती है। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को किसी की नजर लगे। और वैसे भी हमारे खानदान में एक बार तारीख रख दी जाए तो लड़की कदम बाहर नहीं निकालती, लेकिन इनके तो कदम टिकते ही नहीं है घर में। अच्छा अच्छा, बस भी करो, तुम तो शुरू हो जाती हो। ले बेटा, जो लेना है ले ले, कम पड़े तो बता देना और दे दूंगा। थैंक यू बाबा। अम्मा, गुड्डू का बुखार कब ठीक होगा? दुआ करो बेटा, अल्लाह से दुआ करो हमारा गुड्डू जल्दी से ठीक हो जाए। अब्बा आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा। आप केले नहीं लाए? केले नहीं बेटा, वो केले वाला जो ठेला था ना, उसके ठेले पर केले खत्म हो गए थे। कोई बात नहीं, अपने बेटे के लिए कर ले आऊंगा। जाओ बेटा जाओ, जाओ भाई के पास बैठो। ये काम आया? नहीं, एक दो लोगों से बात की है, कह रहे थे कि जरूरत हुई तो फोन करके बता देंगे। ये बताओ कि गुड्डू का बुखार उतरा या नहीं उतरा? सुबह से पट्टियां रख रही हूँ, अब जाके कुछ कम हुआ। मैं तो कहती हूँ डॉक्टर को दिखाई आते हैं। हाँ, मगर डॉक्टर ने कहा था कि एक मर्तबा टेस्ट करवा लो फिर दिखाने लाना। जब तक टेस्ट नहीं होंगे तो मालूम कैसे होगा कि गुड्डू को क्या हुआ है? तो इतने महंगे टेस्ट होंगे कैसे? 8,000 के टेस्ट हैं, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? समझ में नहीं आता कि क्या करूं। किसी के सामने हाथ फैलाने की हिम्मत ही नहीं होती। सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके इज्जत से पैसे बनाए हैं, जरूर उस ठेकेदार के किसी ने कान भरे। अच्छा वाला ठेका हाथ से निकल गया मेरे, वहां काम हाथ से निकला, उधर गुड्डू बीमार हो गया। ऐसा लगता है कि सारी परेशानियों ने एक साथ इस घर का रास्ता देख लिया है। क्यों परेशान होते हैं? ये सब अल्लाह की आजमाइश है। हाथ आगे करें।
इसका क्या करूं? सोने की है, अम्मी ने शादी पर दी थी। कम से कम इनको बेच के गुड्डू की टेस्ट और कुछ दवाएं तो आ ही जाएंगी। मगर ये तो तुम्हारी माँ की निशानी है। क्या फर्क पड़ता है, जब हमारे हालात अच्छे होंगे ना, आप मुझे फिर बना दीजिएगा। इस वक्त सबसे जरूरी गुड्डू का ठीक होना है। अल्लाह ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो। अल्लाह ना करे। दर्जी भी सही काम नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नसीमा बाजी। हाय जाहिदा, वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुमने अपनी शक्ल तो दिखाई। शादी का घर है, ढेरों काम पड़े होते हैं। मैं तो सोच रही थी तुम बराबर में रहती हो तो मुझे किसी बात की फिक्र ही नहीं होगी। क्या बताऊं नसीमा बाजी, 3-4 दिन से गुड्डू की तबीयत बहुत खराब है, ठीक ही नहीं हो रही। अभी उसको सुला कर आई हूँ। मैंने सोचा आपको मदद की ज़रूरत होगी तो मैं मालूम कर लूँ। कोई काम है तो बता दे, मैं कर देती हूँ। हाँ, बस कुछ कपड़े पैक करने रह गए हैं, बस वो कर देना। मैं बबली से कह देती हूँ, निकाल कर दे देती है। बबली, ये देखें, दर्जी ने मेरा पूरा सूट खराब कर दिया है। ये देखिए इसकी फिटिंग देखें कैसी खराब कर दिया। 10 बार कहा था कि जाहिदा से कपड़े सिलवा लो, लेकिन नहीं। कितने अच्छे कपड़े सीती है, लेकिन तुम्हें तो अपनी सहेलियों की बात सुननी होती है ना। कोई बात नहीं नसीमा बाजी, मैं ठीक कर देती हूँ। आखिर पड़ोसियों के भी तो कुछ हकूक होते हैं। थैंक यू जायदा बाजी, आप नहीं होती तो पता नहीं कौन करता है इन टाइम पे ठीक। और वैसे भी मुझे अपने माइयों में सबसे अच्छा लगना है। शुक्र है जाहिदा तुम आ गई, मेरे सारे काम से मट जाएंगे। वरना सुबह से इधर उधर हो रही थी कि कहाँ से काम शुरू करूँ, कहाँ पर खत्म करूँ। क्यों परेशान हो रही है, मैं आ गई हूँ ना, सारे काम कर दूंगी। सबसे पहले आप मेरी ये शर्ट ठीक करेंगी। अब चलें, अम्मी के रूम में वही मशीन रखी हुई है। चलिए मैं आती हूँ, 1 मिनट आती हूँ ना। जल्दी आइएगा, अम्मी के साथ बातों में नहीं लग जाइएगा। जल्दी आ। क्या हुआ, सलीम का काम लगा? नहीं नसीमा बाजी, यही तो परेशानी है। इतनी जगह बात किए, कहीं काम ही नहीं बन रहा। हैरत की बात है, सलीम तो बहुत अच्छा काम जानता है। सारे इलाके में उसका नाम मशहूर है। ये गली भी सलीम मिस्त्री वाली गली के नाम से मशहूर है। अम्मी, अब मेरी ज्वेलरी कहाँ रख दी है? एक तो कुछ मिलता ही नहीं है इस घर में। तुम्हें तो तुम्हारी नजर के सामने भी चीजें रखी हो ना, नजर नहीं आती। चलो दिखाऊं। जायदा जरा कपड़े तय कर लेना। जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माइयों का फंक्शन तो अच्छे तरीके से हो गया। सुरैया खाला क्या कह रही थी? कह रही थी कि ऐसा मायूं मोहल्ले में आज तक हुआ ही नहीं है। माशाल्लाह कितना धूम धड़का हुआ है आज। वैसे हमारी बेटी ना बड़ी नसीबों वाली है। सब कह रहे थे कि मायूं में इतनी प्यारी लग रही है तो शादी पर तो लगेगा कि चांद जमीन पर उतर आए। माशाल्लाह, बस अल्लाह नसीब अच्छे करे। बाबा, आज का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो कबाब इतने काले काले थे और कीमा बिल्कुल ही बच जाएगा। और मुझे वो पकवान वाला कह रहा था कि खाना ऐसा होगा कि आप याद रखेंगे। अभी फोन करके बताता हूँ उसे। अब शादी का खाना यहाँ से मत बनवाइएगा, वरना मेरे ससुराल वालों को बातें करने का मौका मिल जाता है। अरे नहीं नहीं, उसकी तो तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैंने अभी से सोच लिया है, गाय जाके खुद लेके आऊंगा और बावर्ची बुलवा कर अपने सामने खाना बनवाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि शाइस्ता आपा की शादी में जिस बावर्ची ने खाना बनाया था उसी को ही बुला ले। क्या बिरयानी बनाई थी उसने, अब तक उसका जायका याद है मुझे। हाँ हाँ, उसी से बनवाएंगे। अच्छा सुने, वो इतना सारा कीमा कबाब और टिक्का रह गया, क्या करूं उनका? ऐसा करो, छोटी आपा और बड़ी आपा के घर भिजवा दो,
और उनके ससुराल वाले भी कहते होंगे कैसा भाई है कि खाना ही नहीं भेजा। ससुराल में थोड़ी इज्जत बन जाएगी उनकी। और फिर भी खाना बच जाए तो फ्रिज में रखवा देना, मेहमान रुके हुए उनके काम आएगा। मैं तो कह रही हूँ थोड़ा बबली के ना ससुराल भी भेज देते हैं। इसकी सास कहकर गई थी कि घर पर कुछ मेहमान हैं। खाना कहीं जाए या ना जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे ससुराल में खाना जरूर जाना चाहिए। देख लिया आपने। अच्छा तुम ऐसा करो, खाना बांधो, मैं अभी जाके दे आता हूँ हाथ के हाथ। थके हुए हैं आप। अरे कुछ नहीं होता, बेटी का मामला है भाई। अच्छा ठीक है। और सुनो, मेरे लिए एक कप चाय बना देना, बहुत थक गया हूं मैं। अम्मी, अब्बू कब आएंगे? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अब्बू आते ही होंगे बेटा। आप एक काम करें ना, उन्हें फोन कर लें क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे खाना खाना है। बेटा मोबाइल तो अब्बू के पास है और घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है, वरना मैं आपको बना देती। अम्मा, अब्बू को काम कब मिलेगा? लगता है अब्बू आ गए, कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आए होंगे। पापा, आप खाने के लिए क्या लेकर आए हैं? बिरयानी लाए हैं? बेटा जाओ गुड्डू के पास, देखो उसे बुखार तो नहीं हो गया। इसमें गुड्डू के लिए दवाएं हैं। एक जगह काम मिला था, जितने पैसे मिले गुड्डू की दवाएं ले ली। हाय अल्लाह, अब हम खाएंगे क्या? बच्चों को तो बड़ी देर से भूख लगी है। तो घर में कुछ भी नहीं है क्या? थोड़ा सा आटा तो है, 1-2 रोटियां पक जाएंगी। बना लो रोटियां, खा लेंगे किसी ना किसी चीज से। लहसुन और मिर्चें भी पड़ी हैं, उसकी चटनी बना लेती हूँ, उसी से खा लेते हैं। परेशान क्यों होते हैं? अल्लाह की आजमाइश है, सब ठीक हो जाएगा। बस आपने अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है, ताकि हमारा रब हमसे राजी रहे। डॉक्टर ने कहा कि गुड्डू का पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। बस नसीमा बाजी आप दुआ करें, सलीम को काम मिल जाए। सलीम को काम अभी तक नहीं मिला? कहाँ, इतने अच्छे मिस्त्री हैं सलीम, कोई ढंग का काम ही नहीं मिल रहा। जो थोड़ी बहुत मजदूरी करके लाते हैं वो सारे पैसे गुड्डू की दवाई में खर्च हो जाते हैं। सही बात, इतनी महंगाई हो गई है। अस्सलाम वालेकुम इशफाक भाई। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आज आप इतने थके हुए क्यों नजर आ रहे हैं? अरे भाई, गाय को वाड़े में बांध कर आ रहा हूँ। जानवर ले तो लो, फिर उसके खाने पीने का ख्याल भी करना पड़ता है। आप भी बिला वजह के चक्करों में पड़ के, क्या जरूरत थी गाय शाय लाने की? आजकल लोग पकवान से खाना बनवाते हैं। जी जी, मुझे मालूम है, बाजार से पका पकाया खाना मिलता है। देखा नहीं था माइयों का खाना, जरा सा खराब हो गया था, रिश्तेदारों ने कितनी बात मनाई थी। भाई मैं नहीं चाहता कि शादी में भी कुछ ऐसा ही हो। तुम देखना, इतना लजीज खाना होगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। अब बिरादरी वाले तो अशश कर उठेंगे। नसीमा बाजी, दुपट्टा हो गया, कोई और काम है तो बता दें। तुम्हारे हाथों में तो जादू है जाहिदा, जो काम भी करती हो इतना अच्छा करती हो, दिल खुश होकर रह जाता है। मोहल्लेदार हो ना तो तुम्हारी जैसा हो। बेगम साहिबा, मैं जा रही हूँ। कल बर्तन पहले से रख देना, बर्तन समेटने में ही इतना टाइम लग जाता है, मुझे और भी बहुत कुछ करना होता है। अच्छा भाई, निकाल दूंगी। वो तुम ना फ्रिज में वो बिरयानी और कबाब रखें,
लेती जाना। जी अच्छा। शादी की वजह से घर में मुलाजमा रखी, इतने नखरे इस लड़की के, क्या बताऊं। अब खाना दे दिया है ना, कल जल्दी आ जाएगी, खुशी से काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ जायदा, तुम जाओ। अच्छा सुनो, जी कल जल्दी आ जा। जी। ये लो 20,000 हैं, ये बावर्ची को दे देना। ठीक है। तुम्हें तो नहीं चाहिए कुछ पैसे? आपने पहले जो दिए थे वही रखे हैं अभी तक मेरे पास। हाँ हेलो, अरे क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे मर गई? अच्छा ठीक है, दूसरी गाय लेके आओ। हाँ, इंतजामात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसको फेंक दो कचरे पे। क्या हुआ? अरे वो जो गाय ली थी वो मर गई है। अब क्या होगा? क्या होगा मतलब? दूसरी गाय ले आएंगे। मैंने तो महमूद और शब्बीर भाई को भेज भी दिया। अच्छा सुनिए, आपके कपड़े प्रेस करके ना मैंने कमरे में रख दिए थे। बबली कहाँ है? वो मैंने उसे पार्लर भेज दिया है ना, पार्लर वाली ने कहा था जल्दी आ जाना। अच्छा तुम भी अपनी तैयारी वक्त पर मुकम्मल कर लेना, ऐसा ना हो कि बारात हाल में पहुंच जाए और आप तैयार ही ना हो। अच्छा ठीक है, भूल ही गई। चलो मैं निकलता हूँ। यार ये सलीम मिस्त्री है ना? जी जी अशोक भाई, ये सलीम मिस्त्री ही है। तौबा तौबा, क्या हो गया आजकल के लोगों को, हराम हलाल का फर्क ही मिट गया है। तौबा इस्तग़फ़ार। अरे आ गए? ये लो गोश्त, आज बिरयानी बना लो। मुन्नी कह रही थी ना बहुत दिनों से बिरयानी बिरयानी बिरयानी। और हाँ, वो एक थैली के अंदर गुड्डू के लिए दवाएं हैं। आज इतने दिनों के बाद हमें भी गोश्त खाना नसीब होगा। मुन्नी बिरयानी का सुनेगी ना तो बहुत खुश होगी। कोई अच्छा काम लगा है क्या? तभी तो गोश्त भी ले आए और गुड्डू की दवा भी। बस ये समझ लो कि उसने खुद ही असबाब कर दिए। उसी की वजह से इतना अच्छा खाने की तौफीक मिली है। तुम खाना बनाओ, मैं नमाज पढ़ लूं। मगर आप तो बाजमात नमाज पढ़ते हैं, आज नमाज कैसे रह गई? एक जरूरी काम की सबब छूट गई, वरना पढ़ता तो हूँ। अच्छा सुनो, बिरयानी की 1-2 प्लेट जो हैं वो महल्ले में दे देना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी की शादी है, मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाजी, हाँ जायदा। अरे ये क्या ले आई तुम? बिरयानी बनाई थी, सोचा आपके लिए लेती आऊं। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। भूख भी बड़ी लगी थी मुझे।
वैसे भी हॉल में पता नहीं कब खाना मिलेगा। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। चक्के बताए ना कैसी बनी है। चक्की देखती हूँ भाई। रुक जाओ नसीमा, हराम खाना तुम्हें ही मुबारक हो, हम हराम नहीं खाते। कैसी बातें कर रहे हैं शौक भाई, मेरे शौहर बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, हराम नहीं है ये। तुमने सलीम से पूछा ये गोश्त कहां से लेके आया है? ये मुर्दार गोश्त है, हमारी जो गाय मरी थी ये उसी का गोश्त है, और मुर्दार गोश्त हमारे मजहब में हराम होता है। हाय हाय, पकड़ो भाई। तौबा तौबा, मैं हराम खाने से बच गई। नहीं नहीं अशफाक भाई, आपको गलतफहमी हुई है, सलीम ऐसा नहीं कर सकते। रहने दो, मैंने खुद सलीम को छुरी पकड़े गाय का गोश्त काटते हुए देखा है। अगर ना देखा होता तो मैं ये बात कभी ना कहता। वाह, कमाल कर दिया आपने। मैं आपको हाथ में छुरी पकड़कर गाय का गोश्त काटते हुए दूर से नजर आ गया। मेरे घर में 2 दिन से फाके हो रहे थे, वो आप पड़ोसी होकर भी नहीं देख सके। वाह, तो इसका मतलब है कि तुम हराम खाना शुरू कर दो। अरे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इस परेशानी और फाकों की हालत में भी मुर्दार खाने से बचाया है, हराम खाने से बचाया। और उस छुरी से मैं मरी हुई गाय का गोश्त नहीं काट रहा था, खाल उतार रहा था, और उस खाल को बेचकर गोश्त लेकर आया हूं। बड़े अफसोस की बात है, इंसान अपने तो सारे ऐप छुपा लेता है, मगर दूसरों के ना करदा गुनाह भी उसे नजर आता है। और अल्लाह मियां ने खुद कुरान हकीम में इस बात की तलकीन की है, जब तक खुद अपनी आंखों से कोई चीज ना देख लो, उस बात की तस्दीक ना कर लो, उस बात पर कभी यकीन नहीं करना। बदगुमानी गुनाह की तरफ लेकर सकती है। ज़ैदा, चलो बच्चे इंतजार कर रहे हैं। किधर जाओ? हेलो। जी जी। क्या? ये कैसे हो सकता है? आज तो मेरी शादी थी, दुल्हन तो मैं बन गई लेकिन बारात नहीं आई। ये क्या हो गया? देखो बहुत अच्छा हो गया, हमें पहले ही लड़के वालों की असलियत का पता चल गया। पहले से शादीशुदा, अगर हमें बाद में पता चलता तो फिर क्या होता? लेकिन दुनिया वाले तो मुझे ही गलत ठहराएंगे ना, वहां भी सब मुझे ही गलत कह रहे थे। मेरे घर में 2 दिन से फाके हो रहे थे, वो आप पड़ोसी होकर भी नहीं देख सके। हमें अपने गुनाहों की सजा मिली है बेटा। हम अपनी खुशियों में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें दूसरों की दुख और परेशानी नजर ही नहीं आते। सलीम मिस्त्री का काम कब से नहीं था, उसके बच्चे भूखे थे, लेकिन हमने खाना उन्हें दिया जिनके पेट पहले से भरे थे। हम अल्लाह के खौफ के बजाय उसके बंदों से डरने लगे।
जब इंसान अल्लाह के बंदों से गाफिल हो जाता है तो अल्लाह उससे गाफिल हो जाता है। तबाही उसका मुकद्दर बनती है, सिर्फ तबाही। कर माफ मुझको यही इल्तिजा है, पल पल हर दम एक तू हम दम बस